अभी कुछ दिनों से मेरे हस्बैंड हाई प्रोटीन ले रहे हैं, लेकिन वो फीका खा खा कर परेशान हो गए क्योंकि उनकी ज़्यादा चटपटी चीज़ें खाई हुई है और इधर वेट लॉस करने में भी लगे हुए हैं। तो आज मैं लेकर आई हूँ हाई प्रोटीन रेसिपी। जो भी इसे खाएगा उसे बहुत ही स्वादिष्ट लगेगी और ये वेट लॉस वाली रेसिपी टेस्टी बनकर तैयार होगी। तो चलिए बनाते हैं आज की ये हाई प्रोटीन रेसिपी। तो इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ 1 कप साबुत मूंग को 7 से 8 घंटे भिगोकर छोड़ दिया था और इसके पानी को अलग करके एक एयर टाइट वाले बर्तन में इसे स्टोर करके रख लिया था। तो आज की ये हाई प्रोटीन रेसिपी हम आज साबुत मूंग से ही बनाएंगे। तो एक बार इसे तो रखते हैं साइड में और टमाटर की चटनी बना लेते हैं। तो चटनी बनाने के लिए मैंने यहाँ 2 टमाटर लिए हैं, जिसको बीच में से कट करके 2 भाग कर लेंगे। और अब हम पैन में डालेंगे 1 चम्मच जितना तेल और यहाँ मीडियम फ्लेम पर तेल को हल्का सा गरम करके दोनों कटे हुए टमाटर को इस तरह रख देंगे। साथ में मैंने यहाँ आधा प्याज और 1 हरी मिर्च को बीच में से 2 भाग करके रख दिया और 7 से 8 लहसुन की कलियों को डाल देंगे और ऊपर से छिड़क देंगे थोड़ा सा नमक और ढक्कन लगाकर यहाँ इसको पकने देते हैं। नमक डालने से टमाटर जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं और धीमी आंच पर इन्हें पकने देते हैं। और अब हम बना लेते हैं टिक्की की तैयारियां। तो यहाँ मैंने एक मिक्सी के जार में भिगे हुए मूंग डालकर उसमें डालेंगे अदरक का पेस्ट और 5 से 6 लहसुन की कलियां, आधा प्याज और 1 हरी मिर्च और ढक्कन लगाकर इसे अच्छे से पीस लेंगे। हमें यहाँ पानी का इस्तेमाल नहीं करना है, बिना पानी डाले ही इसको पीस कर तैयार करना है। तो बीच बीच में यहाँ चम्मच से इसको दबाते हुए हम इसे सूखा ही पीस कर तैयार करेंगे। और देखिए हमारा ये टिक्की का पेस्ट बनकर तैयार है और अब हम इसे एक दूसरे बाउल में ट्रांसफ़र कर देंगे। और इस तरह की हाई प्रोटीन रेसिपी भी टेस्टी बनकर तैयार होती है। सबको लगता है कि हाई प्रोटीन वाली रेसिपी अच्छी नहीं बनती है, लेकिन ये टेस्टी बनती है। इस टिक्की में हम डालेंगे थोड़ा सा पनीर और आधा कटोरी जितना मूंगफली का पाउडर, 1 चम्मच मिर्ची, 1 चम्मच नमक, आधा चम्मच यहाँ मैंने काली मिर्च पाउडर और 2 चम्मच बेसन डाला है। बेसन हमें यहाँ ज़्यादा नहीं डालना है, नहीं तो इसमें कच्चा सा टेस्ट आता है, इसलिए हम बेसन का इस्तेमाल 2 चम्मच ही करेंगे ताकि टिक्की को बाइंडिंग करने के लिए बेसन डालेंगे। और अब हम इन सारी चीज़ों को मिला लेंगे और हमारा ये टिक्की का पेस्ट बनकर तैयार है। और अब बनाएंगे टिक्कियाँ। तो हाथ में थोड़ा सा ऑयल लगाकर टिक्की तैयार कर लेंगे। ऑयल लगाने से टिक्की हाथों में चिपकती नहीं है और अच्छे से बन जाती है। और अब हम इसे दबाते हुए टिक्की का शेप दे देंगे। तो हमारी ये टिक्की बनकर तैयार है। और इसी तरह मैंने दूसरी वाली टिक्की को भी बनाकर तैयार कर लिया। हस्बैंड ने जब ये टिक्कियाँ खाई तो उनको विश्वास नहीं हुआ कि वेट लॉस की रेसिपी भी इतनी टेस्टी बनकर तैयार हो सकती है। तो इस तरह मैंने हाथ पर ऑयल लगाकर एक एक सारी टिक्कियाँ बना ली। तो हमारी यहाँ टिक्कियाँ तो तैयार है, इसको रखते हैं साइड में और टमाटर को देख लेते हैं। तो देखिए टमाटर हमारे यहाँ गल चुके हैं, तो ऊपर के छिलके को हम हटा देंगे और ये आसानी से हट जाता है। तो हटाकर इन्हें अब हम बनाएंगे चटनी। तो अब हम इस सारे टमाटर, प्याज और मिर्ची, लहसुन को एक मिक्सी के जार में वापस ऐड कर देंगे और साथ में यहाँ डालेंगे 1 चीज़ की स्लाइस। इस चीज़ की स्लाइस से इस चटनी का टेस्ट 2 गुना हो जाता है। और साथ में यहाँ पिज़्ज़ा सीजनिंग भी 1 चम्मच जितना डाल देंगे और यहाँ इसको पीस लेंगे।
तो देखिए चटनी हमारी बनकर तैयार है और इसका कलर भी कितना अच्छा आया है। तो ये चटनी तो टिक्कियों की जान है और जब इस टिक्की को हम चटनी के साथ खाते हैं तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। और अब हम यहाँ टिक्की को सेक लेंगे। आप इसे डीप फ्राई भी कर सकती हो, लेकिन मैंने यहाँ कम तेल में ही इनको सेक कर तैयार किया है। तो अब हम इस तेल को अच्छे से पैन में घुमाकर फिर इसमें टिक्कियाँ रख देंगे। तो एक बार मैंने 4 टिक्की रखी है और बिल्कुल हम लो आंच पर ही इनको पकाएंगे। तो ढक्कन लगाकर इसको हमें पकाना है और एकदम कम आंच पर ही इसको पकाना है ताकि टिक्कियां हमारी क्रिस्पी बनकर तैयार हुए। और एक साइड से जब टिक्की अच्छी तरह से सिक कर तैयार हुए तो हम इसे पलट देंगे। और देखिए एक साइड से हमारी टिक्की अच्छे से सिक चुकी है, तो दोबारा से हम इनको पलट देंगे। तो चारों टिक्कियों को हम इस तरह पलट देंगे और फिर से हम ढक्कन लगाकर इसको पकने देते हैं ताकि ये अंदर तक सिक कर तैयार हुए। और हमें ढक्कन लगाकर ही इनको सेकना है और लो आंच पर ही इनको सेक कर तैयार करना है। तो इस तरह हमारी ये क्रिस्पी टिक्की बनकर तैयार है और ये बहुत ही क्रिस्पी, अच्छी, स्वादिष्ट बनकर तैयार होती है। और जब आप इसे खाओगे तो इसे बार बार बनाओगे। तो एक बार तो मैंने इसे एक प्लेट में लगा लिया और दोबारा से फिर से इसी तरह सारी टिक्कियों को सेक कर तैयार कर लिया। और इस तरह जब हम इनको सेक कर तैयार करते हैं तो ये अंदर तक अच्छे से पक जाती है और कच्ची भी नहीं रहती है। तो हमारी ये टिक्कियाँ बनकर तैयार है। इन टिक्कियों को आप ब्रेकफास्ट में, लंच में, डिनर में कभी भी खा सकते हो। ये फटाफट से बन जाती है। साथ में लगा देंगे ये टमाटर की चटनी और ऊपर से थोड़ा सा चिली फ्लेक्स हम छिड़क देंगे ताकि चटनी सुंदर दिखे। और हमारी ये रेसिपी बनकर तैयार है और ये वास्तव में ही बहुत ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार हुई। मेरे हस्बैंड तो बाद में खाने के लिए आए, मैंने तो इसे पहले ही चख लिया और मैं इसे दावे के साथ कह सकती हूँ कि ये टिक्की और चटनी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होती है। तो एक बार इसे घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। और देखिए इसे तोड़ने पर देखिए अंदर से ये बिल्कुल अच्छे से सिक कर तैयार होती है और बाहर से क्रिस्पी बनकर तैयार होती है। तो फ्रेंड्स, आज की मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे बताना और वीडियो को लाइक करना। बाय बाय।